नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टेरो टिपुलन चैनल पर आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मेरी आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है और टॉपिक बहुत ही खूबसूरत है। टॉपिक है सेंटा की तरफ से आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहा है। ओके, सेंटा क्लॉज के बारे में तो हर कोई जानता है, हर कोई स्पेशली छोटे बच्चे काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, है ना। तो क्रिसमस आ रहा है, मेरी तरफ से आप सभी को एडवांस में मेरी क्रिसमस। ओके, खुश रहिएगा, अपनी फैमिली के साथ सही तरह से सेलिब्रेट कीजिएगा। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं बता दूं, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स के थ्रू मुझे जो मैसेजेस मिलते हैं वो मैं अपनी रीडिंग के ज़रिए आप लोगों तक डिलीवर करती हूँ। जनरल रीडिंग है, इसलिए ख्याल रखिएगा कि हर एक मैसेज सभी के लिए नहीं होता है। ओके, किसी किसी के लिए 100% रेजोनेट हो जाता है, लेकिन हर एक के लिए 100% रेजोनेट नहीं होता है। तो अपनी इंट्यूशन का भी थोड़ा इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है, कि कौन सा मैसेज आपके लिए है और कौन सा नहीं है। ओके, सो पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होता है, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ ऑप्शंस क्या क्या है आपके लिए। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए दो ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर 1 के लिए है कॉपर स्टोन, ओके, कॉपर स्टोन, एंड ऑप्शन नंबर 2 के लिए है एमोनाइट स्टोन। ओके, कॉपर एंड एमोनाइट। वेट, ज़रा पास से दिखाती हूँ या कॉपर एंड एमोनाइट, जो भी स्टोन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। कॉपर एंड एमोनाइट, आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। हाँ, ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है, इस स्टोन को चूज़ किया है कॉपर, तो ये रीडिंग आपके लिए, ठीक है। तो क्या ब्लेसिंग्स आ रहा है सेंटा की तरफ से आप लोगों के लिए, प्लीज़ मुझे बताइएगा। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स फॉर ऑप्शन नंबर 1। सबसे पहले एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोगों का फोकस बहुत बढ़ने वाला है, ठीक है। किसी भी चीज़ को लेकर फोकस बहुत बढ़ने वाला है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टडी में आप लोगों का बहुत इंटरेस्ट बढ़ने वाला है, कंसंट्रेशन बढ़ने वाला है। अगर आप कुछ काम भी करते हैं या फिर अगर आप कुछ ऐसा करियर से रिलेटेड काम नहीं भी करते हैं, जो भी है आपकी लाइफ की जो भी चीज़ जिसके ऊपर आप ज़्यादा एनर्जी लगाते हैं, ठीक है, उसमें आपका फोकस बढ़ने वाला है। या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसके ऊपर आप फोकस लगाने की कोशिश कर रहे थे मगर लगा नहीं पा रहे थे, इंटरेस्ट लगाने की कोशिश कर रहे थे, मतलब इंटरेस्ट देने की कोशिश कर रहे थे लेकिन दे नहीं पा रहे थे, तो उस चीज़ में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है। इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपका फोकस बढ़ेगा और क्लियरिटी मिलेगा आप लोगों को, ये मुझे दिख रहा है। साथ ही साथ जिस चीज़ में आप लोग फोकस लगाओगे वो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा, बेनिफिशियल होगा आपके लिए, या आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ये मुझे दिख रहा है। कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से ही ये एक साइन आपको मिल जाएगा कि आपको इस चीज़ में ज़्यादा फोकस लगाने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, अगर आप करियर में बहुत ज़्यादा फोकस लगाते हैं और रिलेशनशिप में आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते पर्सनल लाइफ में, तो क्या होगा, डिवाइन आपको कहीं ना कहीं ये साइन भी देंगे कि आपको करियर के साथ साथ आपको अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, तो आपका फोकस उसमें बढ़ेगा। अगर आप सिर्फ पर्सनल लाइफ में फोकस करते थे, आप खुद के ऊपर या फिर अपने करियर के ऊपर फोकस नहीं करते थे, तो डिवाइन की तरफ से आपको ये साइन मिलने शुरू हो जाएंगे कि आप अपनी करियर के ऊपर भी फोकस करना स्टार्ट कर देंगे और या फिर अपने सेल्फ लव के ऊपर भी आप फोकस करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। साथ ही साथ आपको डिवाइन की तरफ से बहुत प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। अगर अभी आपको लग रहा है कि आप प्रोटेक्टेड नहीं हो तो ऐसा नहीं है, यू आर प्रोटेक्टेड। ओके, एंड कुछ टाइम बाद, मतलब इस रीडिंग के बाद से आपको अंदर से ये फील आना स्टार्ट होगा कि या आई एम प्रोटेक्टेड, और ये होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप चाहे कितना भी पूजा पाठ कर लो, नमाज कुरान पढ़ लो, लेकिन अगर आपके मन में एक किस्म का डर है कि मैं प्रोटेक्टेड नहीं हूँ, मेरे आसपास नेगेटिव लोग हैं या फिर नेगेटिव एंटिटीज़ हैं, अगर इस टाइप का धारणाएं आपके मन में आता है, थॉट्स आता है, तो ऑब्वियसली वो सब चीज़ें आपके ऊपर हावी होंगे। ओके, इसलिए अपने थॉट पैटर्न्स के ऊपर थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। डिवाइन की तरफ से आप जिस शक्ति को भी मानते हो, जिस ऊपर वाले को भी नाम मानते हो, उनका प्रोटेक्शन आपके साथ है, ठीक है। तो कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ओके, ये एक चीज़ है, तो आप इस चीज़ को और भी ज़्यादा फील करोगे, ठीक है, कि यस आई एम प्रोटेक्टेड। ओके, और हमेशा आप इस चीज़ को बोल सकते हो एफर्मेशन के तौर पर, यस आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड। ओके, ऐसे बोल सकते हो आप। फिर मुझे नेक्स्ट आपके लिए ब्लेसिंग्स ये दिख रहा है कि आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ने वाला है। ओके, बूस्ट अप होने वाला है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओके, ये एक चीज़ है जिससे
आपकी पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफ में ही बहुत ही बैलेंस आएगा, ठीक है। और मुझे दिख रहा है मूवमेंट आएगा आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ से ऐसी चीज़ों को हटाया जाएगा जो आपके लिए अनहेल्थी है, ओके, जो आपकी हायर सेल्फ के लिए, हायर गुड के लिए सही नहीं है। ऐसे चीज़ को, चाहे वो इंसान हो या कुछ भी, वो हटाया जाएगा। अगर ऐसे अनहेल्थी दोस्त भी हैं आपके, तो उनसे आपकी फ्रेंडशिप कट हो जाएंगे। कुछ ऐसा होगा कि आपका मन ही नहीं करेगा कि आप उनके साथ कनेक्शन जोड़े रखें। बिना झगड़े के ही आप साइड कट लोगे, या फिर आपके दोस्त ही आपसे दूर हो जाएंगे बिना किसी रीज़न के, ओके। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्त बोल रही हूँ, ये कोई भी इंसान हो सकता है, ठीक है। तो ये एक ब्लेसिंग्स आ रहा है जो कि बहुत ही अच्छी है, एंड बिलीव मी ये बहुत ही अच्छा होता है। 2021 में मैंने करीबन 9 से 10 लोगों के साथ कनेक्शन तोड़ा है, ओके। एक लड़की के साथ तो मेरा जमकर झगड़ा हो गया था। मुझे पहले से सिग्नल मिल रहा था कि वो लड़की सही नहीं है, बट स्टिल मजबूरी से मैं दोस्ती रखी हुई थी। लेकिन मोमेंट आ गया एंड बहुत भद्दा तरीके से मतलब वो फ्रेंडशिप टूटा साल के स्टार्टिंग में ही, जनवरी में ही, ओके। एंड उसके बाद जितने भी मुझे साइंस मिलते गए लोगों को लेकर कि इस इंसान के साथ आपको दोस्ती नहीं रखनी है, इस चाहे वो कोई भी इंसान हो, ओके। और तो मैं धीरे धीरे बिना किसी झगड़े के, बिना किसी बहसबाजी के उनके साथ कनेक्शन तोड़ती गई। उनको इन्फॉर्म भी नहीं किया, डायरेक्ट नंबर डिलीट और बस काम ख़त्म। सोशल मीडिया से ब्लॉक एंड नंबर डिलीट, ओके। ऐसे है। तो इस किस्म की चीज़ें हैं। आपको डिवाइन कहीं ना कहीं साइन देंगे कि इस इंसान के साथ आपको कनेक्शन नहीं रखना है, ओके। तो ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है। एंड मूवमेंट आएगा आपके लाइफ में। अगर आप किसी चीज़ में स्ट्रक थे, फंसे हुए से थे, तो उसमें मूवमेंट आएगा, ये मुझे मैसेज आ रहा है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि पूरा तेज़ी से आप आगे बढ़ने लग जाओगे, ऐसा नहीं है, लेकिन मूवमेंट आएगा एटलीस्ट, ओके। आपको सही पाथ दिखेगा, सही रास्ता आपको दिखेगा, ओके, कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है, क्या चूज़ करना है, ओके। ये मुझे मैसेज आ रहा है। प्लीज़ मुझे बताइए ये स्पिरिट गाइस, और क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रहा है ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए। हो सकता है आप में से किसी को ऑप्शन 2 भी पसंद आ रहा था। अगर ऐसा है तो देख सकते हो, लेकिन अब तक मैंने, ओके, अभी तो मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया, अभी मैं ऑप्शन 1 के लिए रिकॉर्डिंग करी हूँ, बट जब अपलोड करूँगी तब तो ऑफकोर्स रिकॉर्डेड ही मिलेगा, तो तब आप देख सकते हैं ऑप्शन 2। सडनली मुझे मैसेज आया कुछ लोगों के लिए, तो मैंने बता दिया, ठीक है। मुझे एक उस टाइप का वाइब्स आ रहा है जहाँ पर आप में से कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिसको आई थिंक ऐसा लग रहा है जैसे कि सब कुछ उजरा हुआ सा है लाइफ में, कुछ हो नहीं रहा है जैसा होना चाहिए था। मैं कैसे बोलूँ, इस सीज़न को क्या बोला जाता है, ओके। तो इस किस्म का वाइब्स मुझे आ रहा है। तो डोंट वरी, होते हैं ना पतझड़, शायद पतझड़ बोलते हैं, जहाँ पर सारे पत्ते गिर जाते हैं पैरों से, राइट। ट्रीज़ में कोई पत्ते नहीं रहते हैं, पूरी डालियाँ। फॉरेन कंट्रीज़ में कैसे दिखाया जाता है, जहाँ पर सूखी सूखी पेड़ है, सूखी सूखी डालियाँ हैं, बस बर्फ़ पड़े हुए हैं, कहाँ जहाँ पर कोई पत्ते नहीं हैं, ओके। तो मुझे ये मैसेज आना है कि बहुत जल्द उसमें आपका एक पत्ते आएंगे, हरी भरी खूबसूरत फ्लावर्स खिलेंगे, ओके। आपके लिए ब्लेसिंग्स ये है कि आपकी जो लाइफ सूखी पड़ी हुई है, जहाँ पर खुशियाँ आपको जैसा चाहिए आपको वैसा नहीं मिल रहा है, सो डोंट वरी, है फेथ। आपको डिवाइन पर बिलीव रखने के लिए बोला गया है। आपके लिए ये ब्लेसिंग्स आ रहा है कि आपकी लाइफ में सडनली कुछ ऐसा चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएगा। शुरू में शायद आपको लग सकता है कि ये किस टाइप का चेंजेस आ रहा है, जैसे कि मैंने बोला, लोगों के साथ कनेक्शन टूटना स्टार्ट हो जाएगा जो अनहेल्थी है आपके लिए, ओके। देन धीरे धीरे आपको रियलाइज़ होगा कि वाह, ऐसे लोगों की लाइफ से जाने के बाद मेरी लाइफ में फाइनली लाइट आए हैं, ओके, ब्राइटनेस आए हैं, ओके, वो मुझे दिख रहा है, ओके। साथ ही साथ मुझे एक और मैसेज आ रहा है, आपको अलर्ट रहने के लिए बोला गया है, ठीक है। अवेयर रहिएगा, अलर्ट रहिएगा आपके इर्द गिर्द के लोगों से, ठीक है। आपकी अवेयरनेस बढ़ने वाला है, या आपकी अवेयरनेस बढ़ेगा। आप फोकस करोगे इन चीज़ों पर भी, क्या आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं एक्चुअल में कौन सही है और कौन मास्क लगाए घूमे हैं आपके सामने, ठीक है। कौन मास्क लगाकर घूम रहे हैं आपके सामने और कौन रियल है, वो चीज़ आपको दिखेगा, अवेयरनेस बढ़ेगा। सिर्फ यही नहीं, इंसानों को लेकर ही नहीं, जो भी चीज़ें हैं, लाइक आपके लिए क्या ख़तरा है, क्या आपको सही करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लाइक एवरीथिंग। कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन लेवल भी हाई होने वाला है,
सेल्फ अवेयरनेस बनने वाला है। ये बहुत ही अच्छी मतलब ब्लेसिंग्स है। वाह, तो यहाँ से भी देखते हैं, टैरो से भी देखते हैं क्या और ब्लेसिंग्स आ रहा है आपके लिए फॉर ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, प्लीज़ मुझे बताइएगा ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के लाइफ में क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रहा है सेंटा की तरफ से। थैंक यू सो मच। थैंक यू। रोमांटिक लाइफ में शायद आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी को बहुत मिस कर रहे हैं या फिर आपको कोई मिस कर रहा है। ओके, इस किस्म का वाइस मुझे आ रहा है। कोई आपको चाहता है या चाहती है, ये मैसेज मुझे आ रहा है। ओके, हो सकता है आप में से किसी को प्रपोजल्स मिल सकता है, एक्सप्रेस कर सकते हैं कोई लव। थैंक यू। वाह, पेज ऑफ कप्स, मैंने बोला अभी प्रपोजल्स मिल सकते हैं। और यहाँ देखिए पेज ऑफ कप्स फॉर ऑप्शन नंबर 1 क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रहा है प्लीज़ मुझे बताइएगा। जैसे स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, थैंक यू। कॉन्फिडेंस के बारे में बोला था ना, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से बढ़कर कॉन्फिडेंट लेडी कौन हो सकता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी काफ़ी कॉन्फिडेंट है, लेकिन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स उससे भी ज़्यादा। मैजिशियन, वाव। वन लास्ट कार्ड फॉर ऑप्शन नंबर 1 क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रहा है सेंटा की तरफ से प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच। टेन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। एंड यू नो यहाँ पर कॉपर है, और मुझे जब मैंने कार्ड निकाला था तभी से मुझे एक किस्म का स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रहा था, जैसे कि मनी से रिलेटेड कुछ ब्लेसिंग्स आ रहा है आपके लाइफ में, जो कि बहुत ही अच्छा होने वाला है आपके साथ। ओके, मनी से रिलेटेड। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है आपके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर रख देती हूँ मैं। सो या आई होप के कार्ड्स दिख रहा हो। एक मिनट, अगर मैं यहाँ पर साइंस के बारे में बात बोलूँ तो यहाँ पर साइंस अवेलेबल है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। जेमिनी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन इस कार्ड से मुझे एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस का वाइब्स आ रहा है इस कार्ड से। ओके, फायर साइंस। एनीवेज आप लोग एनर्जीज देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सभी साइंस हमारे बर्थ चार्ट पर होता ही है। तो सबसे पहली बात, जैसे कि मैं बोल रही थी, आप लोग की कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ने वाली है, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ेगा, अवेयरनेस बढ़ेगा, एंड वही सब चीज़ें आया है यहाँ पर भी। जो चीज़ें मैं चैनल कर रही थी वही चीज़ें यहाँ पर भी आया है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, एंड आप लोग अलर्ट हो जाओगे ऐसे कई सारे लोगों से जो आपके लिए सही नहीं है, अनहेल्थी है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप एक हेल्थी बाउंड्री सेट करने वाले हो। अवेयरनेस बहुत ही एक खूबसूरत ब्लेसिंग होता है। हम में से ज़्यादातर लोग अवेयर नहीं होते हैं, ठीक है। हम में से ज़्यादातर लोग मिस्टेक करते हैं लोगों को चूज़ करने के मामले में, चाहे वो इंसान हो या सॉरी चाहे वो लव वंस हो, मतलब गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ हो, या फिर फ्रेंड्स हो। ओके, कोई भी जिनके साथ आप शेयर करते हैं अपनी बातें, ओके, वो इंसान भी अगर सही नहीं हो तो भी कुछ भी हो सकता है। ओके, तो अवेयरनेस बढ़ेगा आपका। मुझे यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, जैसे कि एनिमल्स के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू, एनिमल्स एंड बर्ड्स के थ्रू आप लोगों को साइंस दिया जाएगा, साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। फोकस कीजिएगा, अगर आपके इर्द गिर्द बहुत एनिमल्स रहते हैं, वो एनिमल्स क्या हैं, वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, उनकी भाषा समझने की कोशिश कीजिएगा कि साइंस क्या है। ओके, ये मुझे दिख रहा है कबूतर, कैट्स, ओके, बिल्ली, या फिर कौवा, ओके, क्रो, रिबन, इन सब से आपको मैसेजेस मिल सकते हैं, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, साथ ही साथ बटरफ्लाइज भी होगा। ओके, तो फोकस कीजिएगा कि वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। बटरफ्लाइज के कलर्स के ऊपर डिपेंड करता है उनके मैसेजेस, ठीक है। हर एक बटरफ्लाई सेम मैसेज नहीं देते हैं। ओके, मुझे यहाँ पर आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा बहुत एक्टिव होते हुए नज़र आ रहा है। आपकी सोलर प्लेक्सस चक्रा के ऊपर आप काम कर सकते हो। ऑब्वियसली यहाँ कॉन्फिडेंस के बारे में बात मैं कर ही रही हूँ, तो यहाँ पर सोलर प्लेक्सस चक्रा की एनर्जी भी बहुत हाई है, ठीक है। आपकी सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिवेट होने वाला है, जिससे आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ने वाला है। आपको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा सामने वाला इंसान
आस पड़ोस के इंसान या फिर आपके घर वाले आपको क्या कमेंट पास कर रहे हैं, या फिर सोशल मीडिया में आपको क्या कमेंट मिल रहा है, या कितने लाइक्स मिल रहे हैं, कितने फॉलोअर्स है, समथिंग लाइक दैट, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप ये समझ जाओगे कि आप कौन हो, क्या हो, ठीक है। आपका वर्थ आप समझोगे, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा एबंडेंस मनी को अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ में, ठीक है। आपके लिए ये भी एक ब्लेसिंग्स है कि आप सेटिस्फाइड रहोगे। जो भी पैसे आएंगे आपको उससे सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि फाइनली मेरे पास इतने पैसे आ रहे हैं, उसके लिए ग्रेटफुल रहेगा, ठीक है। ऊपर वाले का हमेशा शुक्रिया अदा कीजिएगा, ओके। मनी बहुत आ रहा है आपकी तरफ, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। करियर में आपका बहुत ग्रोथ होगा। अगर आप कुछ काम नहीं करते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपकी फैमिली में मनी का एक फ्लो या मनी का फ्लो बढ़ेगा, ओके। आपके फैमिली में जो भी कमाते हैं उनके थ्रू आपकी लाइफ में पैसे अबंडेंस बहुत आएंगे। कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड मनी आपको मिले कहीं से, ओके। क्या पता घर में कोई गेस्ट आए और आपको आकर गिफ्ट कर दे, ओके। या फिर न्यू ईयर में आपको कुछ गिफ्ट मिल जाए, ओके। या फिर आप कहीं घूमने जाए और आपको कोई रिलेटिव्स गिफ्ट के तौर पर कुछ दे दे, ओके। ये भी एक पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए, ओके। स्पेशली उनके लिए जो स्टूडेंट्स है, ओके। प्रपोजेस के बारे में बात कर रही थी तो वो भी एक मुझे दिख रहा है, ओके। पॉसिबिलिटी है कि कोई आपको डायरेक्ट आकर शादी का प्रपोजल नहीं कर दे, लेकिन वो कहीं ना कहीं हिंट्स देने की कोशिश करेंगे कि आई एम इंटरेस्टेड इन यू, ओके, एंड या मुझे आप पर इंटरेस्ट है और मैं आगे की प्लानिंग करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, इस टाइप का, ओके। ये एक चीज़ है। ये कोई आपका पुराना इंसान भी हो सकता है जिनके साथ आप काफ़ी टाइम से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, या फिर ये कोई नया शख्स भी हो सकता है, ठीक है। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है जैसे कि ये कोई नया शख्स है जो आपको कांटेक्ट करेंगे, दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं आप समझ जाएंगे कि इनके मन में सिर्फ फ्रेंडशिप ही नहीं, इससे बढ़कर भी कुछ है, ठीक है। तो प्यार आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ओके। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे एक मैसेज आ रहा है जैसे कि कोई इंसान जिसने आपको अगर हर्ट किया था, लव वंस, तो पॉसिबिलिटी है कि वो इंसान आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करे, ओके। ये मुझे दिख रहा है। जो भी कन्फ्यूजन है उससे आपको क्लियरिटी मिलेगा, ओके। कन्फ्यूजन से आप लोग बाहर निकलोगे, ये भी एक मैसेज आ रहा है मुझे आप लोगों के लिए, ब्लेसिंग्स, ओके। कन्फ्यूजन से आप लोग निकलोगे, आपके पास चॉइसेस होंगे, ये भी मुझे दिख रहा है, मगर आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है उसको लेकर आप क्लियर होंगे, ठीक है। चॉइसेस मिलेंगे लेकिन आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ओके। कंफ्यूज नहीं होंगे, आप उसमें क्लियर होंगे कि आपको कौन सा चॉइस ऑप्शन चूज़ करना है। एंड एक और चीज़ मुझे दिख रहा है कि आप लोगों ने अगर इन दिनों कुछ मैनिफेस्ट किया था तो आपका मैनिफेस्टेशन 3D में आप लोगों के सामने आते हुए मुझे दिख रहा है। आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। अब कमेंट पे बोल मत दीजिएगा कि हाँ मैंने ये मैनिफेस्ट किया था, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। मैनिफेस्टेशन अपने तक ही रखिएगा, कमेंट पे मत बोलेगा, ओके। किसी को भी मत बोलेगा, कमेंट में भी नहीं, ठीक है। तो ये मुझे दिख रहा है। साथ ही साथ मुझे एक और मैसेज आ रहा है कि इन दिनों आपकी मैनिफेस्टेशन पावर भी बढ़ने वाला है, तो आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो आपको बहुत कम टाइम पर मिलेगा भी, ठीक है। तो अपने थॉट पैटर्न्स के ऊपर थोड़ा ध्यान रखें, जितना हो सके पॉजिटिव सोचें, क्योंकि जो आप सोचोगे वो भी रियलिटी में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए नेगेटिव मत सोचेगा, ओके। तो ये एक चीज़ है। साथ ही साथ स्पेशली वो चीज़ मुझे दिख रहा है कि आपने जो मैनिफेस्ट किया था वो मुझे पूरा होते हुए नज़र आ रहा है, ओके। मैं ये नहीं कह रही कि दिसंबर के मंथ में ही आपका मैनिफेस्टेशन आपके सामने आ जाएगा कि हो गया तुम्हारा विश कंप्लीट, विश फुलफिल हो गया तुम्हारा, मैं ये नहीं कह रही, ठीक है। लेकिन वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है, वो दिखेगा आपको। जनवरी फरवरी मंथ के अंदर आपको वो चीज़ दिखेगा कि यस मैंने जो मैनिफेस्ट किया था वो फाइनली मुझे मिल गया, ओके। ये एक चीज़ है, ओके। तो ये रही आपकी रीडिंग। सेंटा की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत है। मैं भी क्लेम करती हूँ इस रीडिंग को, इस एनर्जी को, ओके। तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को, इस स्टोन को चूज़ किया है, एमोनाइट, तो ये रीडिंग आपके लिए है, ओके। और मेरी चैनल में जितने भी वीडियोस हैं, जितनी भी रीडिंग्स हैं, वो सभी टाइमलेस है, ठीक है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके अपने पसंद के हिसाब से वीडियोस देख सकते हैं, ओके।
एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा एंड ऑल्सो पिन कमेंट में भी लिंक मैंने दिया हुआ है। ओके, सो सेंटर की तरफ से आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहा है फॉर ऑप्शन नंबर 2। मुझे ये चैनल मैसेज आ रहा है कि आप लोगों की थॉट्स काफ़ी डीप होने वाला है, डीपली आप लोग सोचने वाले हो। ठीक है, अगर आप लोग उतने डीप लेवल के थिंकर नहीं थे, ओके, जैसे कि उतनी गहराई से अगर आप लोग बातों को नहीं सोचते थे, जो बातें गहराई से सोचनी चाहिए, अगर उन बातों को आप काफ़ी लाइटली लेते थे, गहराई से नहीं सोचते थे, तो अभी मुझे ये ब्लेसिंग्स में दिख रहा है कि आप उन सब चीज़ों को, उन सब बातों को गहराई से सोचेंगे। ओके, गहराई से सोच विचार करेंगे, आपकी सोचने का तरीका बदलने वाला है। मैच्योरिटी आते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपका एज चाहे जो भी है उससे मैटर नहीं करता है, लेकिन मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा आएगा आपकी सोच में। कुछ ऐसी बातें जिसे आप पहले उतना ज़्यादा महत्व नहीं देते थे, लेकिन अभी आप दोगे महत्व, उसमें टाइम भी दोगे। ओके, एफर्ट लगाओगे लेकिन वो एफर्टलेस लगेगा, ये मुझे दिख रहा है। एफर्ट लगाओगे लेकिन वो एफर्टलेस लगेगा। ओके, मेहनत करोगे लेकिन लगेगा नहीं कि आपने मेहनत किया है, कष्ट हो रहा है, आपको तकलीफ़ हो रहा है, ऐसा नहीं। ठीक है, एक चीज़ मुझे दिख रहा है। साथ ही साथ आप लोगों का अवेकनिंग भी होगा। ओके, लाइक अवेकनिंग इंसान का जो लोग मतलब अवेकन नहीं हुए हैं उन लोगों का अवेकनिंग स्टार्ट हो जाएगा, साथ ही साथ ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। जो लोग ऑलरेडी अवेकन हैं या अवेकनिंग प्रोसेस में है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप लोगों का अगर चल रहा है, आप लोग प्रोसेसिंग में है, फर्स्ट स्टेजेस में है, स्टार्टिंग के स्टेजेस में है, तो मुझे दिख रहा है कि ब्लेसिंग्स के तौर पर नेक्स्ट जो आपका स्टेज आएगा अवेकनिंग का, ट्रांसफॉर्मेशन का, ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये पेनफुल वाला मुझे नहीं दिख रहा है। ओके, ये पेनफुल वाला मुझे नहीं दिख रहा है। यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों की सच्चाई पता चलेगा। स्पेशली किसी इंसान का सच्चाई हो सकता है जो इससे पहले शायद आपको लग रहा था कि सही अच्छा इंसान है, तो वो कितना अच्छा है वो आपको पता चलेगा। ठीक है, कि वो सच में वो अच्छा है भी या नहीं। या फिर अगर आप किसी इंसान को बहुत नेगेटिव वे में देख रहे थे, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअली में वो इंसान बुरा नहीं है, वो अच्छा है। ओके, कुछ भी हो सकता है, तो सच आपको पता चलेगा। ओके, सच, अगर आप किसी भ्रम में हैं तो आपका वो भ्रम हटने वाला है, चाहे वो किसी इंसान को लेकर हो या किसी भी चीज़ को लेकर हो अपनी लाइफ की। ओके, वो भ्रम हटेगा, अवेयरनेस आपका बढ़ेगा, क्लियरिटी आपको दिखेगा, ये मुझे दिख रहा है ब्लेसिंग्स के तौर पर। साथ ही साथ आप लोगों के जो सपने रात को सोने के टाइम पर जो ड्रीम्स आते हैं, उसके थ्रू भी आपको कई सारे मैसेजेस दिए जाएंगे, जो कि बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। ओके, ये बहुत ही खूबसूरत है, बस डिकोड करना आना चाहिए, हर किसी को नहीं आता है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप लोगों को ये भी ब्लेसिंग्स के तौर पर मिलेगा कि मैसेजेस आपको मिलेंगे, साइंस मिलेंगे आपको ड्रीम्स के थ्रू। ड्रीम्स को डिकोड करना हर किसी के बस की बात नहीं है। ओके, एंड बिलीव में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं बचपन से ये करती आ रही हूँ। मुझे याद है जब मैं कितने साल की थी, 11 साल की थी या 10-11 साल की उम्र से ही मैं ये करती आई हूँ। मुझे सपनों के थ्रू मैसेजेस मिलते हैं। 10-11 साल की एज से ही ये चलता आया है मेरा, और मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। इससे बढ़कर मैं क्या बोलूँ, ये दुनिया की महंगी से भी महंगी गिफ्ट से भी बढ़कर बड़ा गिफ्ट है ये मेरे लिए। आप करोड़ों अरबों रुपए आकर मेरे सामने दे दो और बोलो कि आपको जो सपनों में मैसेजेस मिलते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पैसे इम्पोर्टेंट है, मैं बोलूँगी नो, नेवर, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट है। सपनों के थ्रू आपको मैसेजेस मिलना बहुत ही खूबसूरत होती है। ज़्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते, ज़्यादातर लोग देखते हैं क्या देख लिया बस, क्या है समझने की कोशिश ही नहीं करते। तो आप लोगों के लिए ये ब्लेसिंग्स आ रहे हैं कि आप लोगों को ड्रीम्स के थ्रू कुछ मैसेजेस दिया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। ओके, सेंटा की तरफ से आप लोगों के लिए ये भी एक ब्लेसिंग्स है। तो उसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या कहने की कोशिश किया जा रहा है उस ड्रीम में। ओके, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा आपकी किसी भी, स्पेशली मुझे दिख रहा है जो रियलिटी, किसी का रियलिटी सच्चाई जो आपके सामने आएगा वो कहीं ना कहीं ड्रीम्स के थ्रू आपको बताया जाएगा। ड्रीम्स के थ्रू आपको ये कंफर्मेशन दिया जाएगा कि एक्चुअल में बात ये है। ओके, ड्रीम्स के थ्रू तो फोकस कीजिएगा। ओके,
एंड मुझे मनी फ्लो भी बढ़ते हुए नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। प्रॉस्पेरिटी या अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, मनी फ्लो बढ़ेगा आप लोगों के लाइफ में। अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब या बिजनेस कुछ भी अगर आप ऐसा कर रहे हो तो उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगा, आपका ग्रो होगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, ये मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। साथ ही साथ मुझे एक और मैसेज आ रहा है कि आप लोग प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ व्यूवर्स ने ऑप्शन 1 को भी चूज़ किया था, ओके। एंड मुझे एक मैसेज दिख रहा है कि यूनिटी बढ़ेगा आप लोगों का, जो कपल्स है, ठीक है, उनका यूनिटी बढ़ते हुए मुझे दिख रहा है, मतलब बॉन्डिंग स्ट्रांग होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आप लोग का सेपरेशन ख़त्म हो, ब्लेसिंग्स में ये भी एक है, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। आपकी ब्लेसिंग्स में एक और चीज़ मुझे दिख रहा है, कुछ भी एक्शन लेने से पहले सोचिएगा ज़रूर, ओके, क्योंकि आगे आपके लिए खतरा भी हो सकता है। मुझे फ़िलहाल जो विजन दिख रहा है मैं उसी से मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। खूबसूरत नज़ारा देखकर उसमें तुरंत भागिएगा मत, समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात को। कोई भी इंसान हो या कोई भी चीज़ हो, बाहरी खूबसूरती को देखकर उसकी तरफ फटाक से अट्रैक्ट होके चूज़ कर लेना, ये आपके लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है, ओके। तो बी केयरफुल, ठीक है, ये एक चीज़ है। और मुझे ये भी दिख रहा है जैसे कि आप लोगों का माइंडसेट काफ़ी कूल होने वाला है, कूल एंड काम। अगर आप काफ़ी गुस्सैल हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड इशू है, तो वो ख़त्म होगा। ब्लेसिंग्स पे ये भी एक है। फॉर ऑप्शन नंबर 2 प्लीज़ मुझे बताइए जिसे स्पिरिट गाइस, ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रहा है। मुझे सुनाई दे रहा है लॉर्ड गणेशा, जो अभी ऑब्स्टिकल्स हैं आप लोग के लाइफ में वो ख़त्म होगा, ठीक है ना। थैंक यू। एक कार्ड जंप आउट हुआ है आपके लिए, आया है यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस, थैंक यू। फॉर ऑप्शन नंबर 2 क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रहा है सेंटा की तरफ से, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सेवन ऑफ कप्स, थैंक यू सो मच। क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 के लाइफ में, थैंक यू। द चैरियट, वेरी नाइस। ऑप्शन नंबर 2 के लाइफ में क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रहा है सेंटा की तरफ से, ओके। 3 कार्ड जंप आउट हुआ है, बट मैं नहीं लूँगी इतने सारे। फॉर ऑप्शन नंबर 2, थैंक यू। किसी बड़ी प्रॉब्लम से आप लोग निकलने वाले हो, ये मुझे मैसेज आ रहा है। किसी किस्म का प्रॉब्लम जहाँ पर आप लोग काफ़ी टाइम से स्टक थे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 110% श्योर आप लोगों ने ऑप्शन 1 देखा था, और मैंने बोला भी था मनी फ्लो के बारे में, मैंने बोला था, राइट, मनी फ्लो के बारे में मैंने बोला था। और ये देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू। डेथ, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बोला था, राइट। जिनको टैरो का समझ है उनको पता ही है डेथ कार्ड क्या बताता है, ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने बोला था। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 8 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। 8 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर आपके लिए ब्लेसिंग्स के तौर पर आए हैं, ओके। तो मैं बताती हूँ आपको, कार्ड्स को मैं सही तरह से सेटअप कर लेती हूँ। अगर मैं यहाँ पर साइंस के बारे में बात बोलूँ, कौन से साइंस अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर कैंसर एंड स्कॉर्पियो बहुत ही स्ट्रांग है, ओके। मुझे अर्थ साइन की वाइब्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली आ रहा है यहाँ पर एमोनाइट क्रिस्टल से, ओके। मतलब आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रांग लग रहा है। एनीवेज, सभी साइंस यहाँ पर अवेलेबल है। तो क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रहा है, सबसे पहली बात जो भी मैंने चैनल मैसेजेस दिए, इसके अलावा भी जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जैसे कि आप लोगों को क्लियरिटी मिलेगा, ठीक है, क्लियरिटी मिलेगा कि आपको आगे कौन सी डायरेक्शन में जाना है, क्या चूज़ करना है। ये पॉसिबिलिटी है कि आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस करना, मैं बोलने वाली थी रिलेशनशिप, ओके।
हो सकता है आप में से बहुत से लोग किसी के साथ कनेक्शन में हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, ओके। एंड कहीं ना कहीं आपको उस इंसान से रिलेटेड कुछ सच्चाई पता चलेगा, और मुझे यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के लिए लग रहा है जैसे कि पॉजिटिव सच्चाई कुछ पता चलेगा, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए मैसेज आ रहा है जैसे कि किसी की कोई बुरी बात आपको पता चलेगा, कोई नेगेटिव क्वालिटी जो कहीं ना कहीं आपके सामने हिडन था वो दिखने वाला है, ठीक है। जो मास्क लगाए हुए हैं उनकी मास्क हटने वाला है, ये मुझे दिख रहा है। या ट्रांसफॉर्मेशन तो आ रहा है आप लोगों के लिए, नो डाउट ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों को उस ब्लर वाला जो विजन है ना, धुंधलापन जो था आपके लाइफ में, उससे आपको निकालने वाला है, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था जो ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा वो बहुत ही अच्छा वाला है, बहुत पेनफुल वाला नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी सेम वही कार्ड्स आए हैं, वही सेम मैसेजेस आ रहे हैं मुझे यहाँ पर कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके लाइफ में नेक्स्ट, हो सकता है किसी किसी का स्टार्ट हो गया है, ओके। किसी किसी का आई थिंक ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ये पॉसिबिलिटी मुझे लग रहा है। लेकिन जिनका नहीं हुआ है एटलीस्ट दिसंबर के लास्ट तक या फिर जनवरी मंथ में हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा एंड इस दौरान आपको क्लियरिटी भी मिलेगा, किसी की सच्चाई भी पता चलेगा। जो भी आप वहम में थे, किसी किस्म की गलत फहमी में थे किसी इंसान को लेकर, कुछ बुरा सोच रहे थे किसी को लेकर आप, तो वो क्लियर होने वाला है, ठीक है। आप लोग का वहम दूर होने वाला है, क्लियरिटी आपको दिखेगा, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे कनेक्शन में हैं जो आप लोगों के लिए अनहेल्थी है, जो आप लोगों के लिए सही नहीं है, बट स्टिल आप लोग उस कनेक्शन में हैं, तो वो आप लोगों के सामने उस कनेक्शन का रियलिटी दिखने वाला है, ओके। चाहे आप कनेक्शन में हो या फिर किसी भी ऐसी चीज में जो आपके लिए अनहेल्थी है, उसका ओरिजिनल साइड आपको दिखने वाला है, ओके। ये बार बार मुझे मैसेज आ रहा है। दूसरी एक और ब्लेसिंग्स, दूसरी नहीं बोलूंगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे ब्लेसिंग्स के बारे में मैंने बताया ही है। नेक्स्ट मुझे ये दिख रहा है सॉरी, नेक्स्ट मुझे ये दिख रहा है कि चॉइसेस आपको बहुत सारे मिलेंगे, ओके। पार्टनर चूज करने के मामले में हो या फिर करियर से रिलेटेड किसी चीज़ को लेकर हो, लाइक किसी भी चीज़ को लेकर मुझे दिख रहा है चॉइसेस आपको बहुत सारे मिलेंगे। अगेन वो चॉइसेस ऑप्शंस चूज करते वक्त बी केयरफुल, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था जब ये कार्ड्स नहीं निकाला था तभी मैंने आप लोग को बोला था कि किसी चीज़ को खूबसूरत देखकर उसके ऊपर आगे मतलब वो मत कीजिएगा, यू नो। मैंने बोला था जैसे कि कोई खूबसूरत नज़ारा आपको दिख रहा है तो खूबसूरत नज़ारा देखकर तुरंत भागे मत जाइएगा। कोई खूब इंसान बाहरी तौर पर बहुत खूबसूरत है, बहुत अट्रैक्टिव है, बिना उसे सही तरह से जाने, जस्ट बिकॉज वो खूबसूरत है, अट्रैक्टिव है, इस वजह से उस इंसान को चूज मत कर लेना। ये चीज़ मैंने बोला था क्योंकि आगे खतरा हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर भी सेम मैसेज आ रहा है मुझे, यहाँ पर भी सेम मैसेज आ रहा है। हो सकता है आप लोगों ने ऑलरेडी किसी को चूज किया हो, आप में से कुछ व्यूअर्स ने, तो एक बार फिर से जांच पड़ताल कर लीजिएगा कि आपने सही ऑप्शन को चूज किया है या रॉन्ग ऑप्शन को चूज किया है फॉर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगर आप लोगों ने अब तक किसी को चूज नहीं किया है और आपके लिए ऑप्शंस आ रहे हैं या फिर यू नो इस टाइप का, तो बी केयरफुल, ओके। और मुझे दिख रहा है कि आपको इससे रिलेटेड ड्रीम्स में ही आपको बताया जाएगा, जो मैं स्टार्टिंग से ही बोल रही थी आप लोगों को। सिग्नल्स आपको मिलेगा, साइंस आपको मिलेगा बस आपका दिमाग एक्टिव रहने की ज़रूरत है। आपके दिमाग को एक्टिव रखिएगा, स्पेशली आपकी सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होना चाहिए, अदरवाइज फुस, ओके। ब्लेसिंग्स तो आते हैं लेकिन आप लोगों को भी एक्टिव रहना चाहिए ब्लेसिंग्स को ग्रैब करने के लिए। ये सब एनर्जीज हैं, आएंगे आपकी लाइफ में, लेकिन अगर आपकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है तो लौट कर भी चले जाएंगे, फास्ट चैरियट की तरह। बहुत फास्ट ग्रोथ होते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, जैसे कि आप एक बार वो पट्टी खुल गई ना आप लोगों का, तो आप लोग बहुत फास्ट आगे बढ़ोगे लाइफ में। जिस सिचुएशंस में भी आप फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, उससे बहुत जल्दी आप लोग निकलने वाले हो, ये मुझे दिख रहा है। उस सिचुएशन से निकलने से ही आपको दिखेगा कि वाओ मेरी लाइफ अभी फाइनली ग्रो कर रहा है, मैं फाइनली आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ, ओके। अगर आप किसी ऐसे जॉब में भी फंसे हुए थे जहाँ पर मजबूरी से आप जॉब कर रहे थे क्योंकि आपको वहाँ पर मोटा सैलरी मिलता है, लेकिन काम करके आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, ये पॉसिबिलिटी है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान आपका वो जॉब छूट जाए,
आप किसी न्यू डायरेक्शन में जाएं। ये पॉसिबिलिटी है कि आप लोग अपना करियर पाथ चेंज करें, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। बट ये जो भी चेंजेस होगा आपके लिए बहुत ही गुड लक लेकर आएगा। ओके, पेनफुल नहीं, गुड लक लेकर आएगा, ये मुझे दिख रहा है। प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, बहुत ज़्यादा खुशियाँ, स्टेबिलिटी। ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए भी बस किसी एक परफेक्ट इंसान की कमी है। तो आपकी आपके लिए जो ब्लेसिंग्स आ रहे हैं सेंटा की तरफ से, उन ब्लेसिंग्स में से ये भी एक आ रहे हैं आपके लिए, एक सही इंसान, सही पर्सन। बस आपको एक्टिव रहने के लिए बोला गया है बार बार। ओके, अपनी आँख, कान, नाक सब खुला रखिएगा। सिक्स सेंस का इस्तेमाल कीजिएगा, आपका सिक्स सेंस आपको गाइड करेंगे। ओके, एंड या मनी फ्लो के बारे में तो मैं बता ही रही थी कि पैसों से रिलेटेड कोई इशू नहीं रहेगा। ठीक है, अगर आपके पैसे कहीं पे फंसे हुए थे तो वो मुझे यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ये पॉसिबिलिटी कम है कि पूरा का पूरा अमाउंट ही मिल जाएगा, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक मिलेगा ज़रूर आप लोगों को। एंड ग्रो करेंगे बहुत आप लोग। एक बार वो इल्यूजन से आप लोग निकल जाओगे, जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा वो आपको इस इल्यूजन से निकालने में मदद करेंगे। एंड देन आप लोग बहुत ग्रो करोगे, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो। ओके, ये मुझे दिख रहा है आपकी ब्लेसिंग्स में से। सो इस एनर्जी को आप लोग क्लेम जरूर कीजिएगा। ओके, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। ओके, रीडिंग अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय।